नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख राजवंशों और राजाओं के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें। भारतवर्ष में राजवंशों का बहुत ही वृहद इतिहास रहा है, इसलिए हम दो भागों में इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आज प्रस्तुत है इस वीडियो का प्रथम भाग। इसके अलावा भारत का इतिहास, भारत की सभ्यताएं, भारत की संस्कृति इत्यादि विषयों पर वीडियोस इस चैनल पर पहले से ही उपलब्ध हैं और उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं भारत के कुछ प्रमुख राजाओं और राजवंशों के बारे में। भारत के राजवंश जो भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करने के लिए प्रसिद्ध हैं, उनका एक महत्वपूर्ण इतिहास रहा है। हालांकि प्राचीन भारत के कई राजवंशों का प्रारंभिक इतिहास और समयावधि कुछ हद तक अनिश्चित भी है। सबसे पहले बात करेंगे सूर्यवंशी इक्ष्वाकु राजवंश की। इक्ष्वाकु प्राचीन भारत के इक्ष्वाकु वंश के प्रथम राजा थे। इक्ष्वाकु विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु के पुत्र थे। वैवस्वत मनु की एक पुत्री भी हुई जिसका नाम इला था। इक्ष्वाकु के पश्चात उनके राजवंश के सम्राटों को सूर्यवंशी और इला के वंश के राजाओं को चंद्रवंशी कहा गया। इक्ष्वाकु कौशल राज्य के महाराजा थे। इनकी राजधानी अयोध्या थी। उनके 100 पुत्र थे। सूर्यवंश के राजा पृथु के पुत्र सत्यव्रत के रूप में जन्मे राजा त्रिशंकु अपनी सशरीर स्वर्ग जाने की आकांक्षा के लिए प्रसिद्ध हैं। महर्षि विश्वामित्र ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन्हें सशरीर स्वर्ग में भेजने का प्रयास किया था। सत्यव्रत के पुत्र राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के एक प्रसिद्ध राजा थे। ये अपनी अद्वितीय सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाते हैं। राजा भगीरथ इक्ष्वाकु वंशीय सम्राट दिलीप के पुत्र थे। इन्होंने घोर तपस्या से गंगा को पृथ्वी पर अवतरित कर कपिल मुनि के शाप से भस्म हुए 60,000 सगर पुत्रों का उद्धार किया था। इनके नाम पर ही गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। राजा दिलीप एक महान सूर्यवंशी राजा थे। ये अपनी न्यायप्रियता और गौ प्रेम के लिए विख्यात हैं। राजा दिलीप के पुत्र राजा रघु अयोध्या के प्रसिद्ध इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे। ये अपने कुल के सर्वश्रेष्ठ राजाओं में से एक थे और इनके नाम पर ही इनके वंश को रघुवंश कहा गया। रघुकुल के महान राजाओं में से एक राजा राम राजा दशरथ के पुत्र थे। ये अपने जीवन काल में उच्चतम आदर्शों की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। ये भगवान विष्णु के अवतारों में से एक हैं। इसके अलावा अन्य प्रमुख सूर्यवंशी राजाओं में हैं कुक्षी, विकुक्षी, युवनाश्व, मंधात्री, प्रसेनजित, असित, सगर, अंशुमान, नभ, अम्बरीश, अज, दशरथ, कुश, श्रुतायु, वज्रनाभ, सांख्य, ध्रुवसंधि, सुसंधि, सहस्वान, बृहदबाला, दिवाकर, मरुदेव, पुष्कर, कृतांजय, शाक्य, प्रसेनजीत, सुमित्रा इत्यादि। राजा सुमित्रा अंतिम सूर्यवंशी शासक थे जिन्हें 345 ईसा पूर्व में मगध के नंद वंश के सम्राट महापद्मनंद ने हराया था। चंद्रवंशी पुरु वंश के प्रमुख शासक महान राजा पुरु सम्राट ययाति के सबसे छोटे पुत्र थे। इनके राजवंश को पुरुवंश कहा जाता है, जिसे बाद में कुरुवंश नाम भी दिया गया था, जिसमें पांडव और कौरव शामिल थे। संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक राजा दुष्यंत एक प्रसिद्ध चंद्रवंशी पुरुवंश के राजा थे। इनके पुत्र के नाम भरत था, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत रखा गया था। इसके अलावा पुरुवंश के अन्य प्रमुख राजाओं में थे जन्मेजय, प्राचीवान, प्रवीरा, सन्याति, सर्वभूमा, अरिहन, महाभामा, अक्रोधन, मटिनारा, भरत, कुरु, परीक्षित, धृतराष्ट्र, हस्ती इत्यादि। राजा यदु को यदुवंश का संस्थापक माना जाता है। ये राजा ययाति के सबसे बड़े पुत्र थे। ये एक स्वाभिमानी और संस्थापित शासक थे। इनका प्रमुख शासन क्षेत्र हस्तिनापुर था। इनके अलावा और भी कई यदुवंशी शासक हुए जो अपने शासन के लिए प्रसिद्ध थे। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक मगध का राजवंश प्राचीन हिंदू ग्रंथों में उल्लेखित एक प्रसिद्ध राजवंश था। प्रमुख मगध सम्राटों में शामिल हैं मगध, सुंधवा, सुहोत्रा, च्यवन, कृत्री, कृतवीर्य, कृतसेन, प्रतिपदा, उपरिचर वसु इत्यादि। शिशुनाग राजवंश मगध पर शासन करने वाला चौथा राजवंश था, जिसमें कुल 6 राजाओं द्वारा 413 से 345 ईसा पूर्व में 68 वर्षों तक शासन किया।
अंतिम राजा महानंदी के बेटे द्वारा उसकी हत्या करके साम्राज्य को कब्जा कर लिया गया और नंद वंश की नींव रखी। इस तरह शिशुपाल वंश का अंत हुआ। नंद राजवंश मगध पर शासन करने वाला 5वां राजवंश था। इस राजवंश में कुल 10 राजाओं द्वारा लगभग 23 वर्षों तक शासन किया गया। घनानंद इस राजवंश का अंतिम शासक था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। मौर्य राजवंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था, जिसने करीब 137 वर्ष तक राज किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री चाणक्य को दिया जाता है। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों से शुरू हुआ, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस काल में मगध भारत के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से था। लगभग 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए जाने के बाद मौर्य साम्राज्य की समाप्ति हुई। शुंग राजवंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था, जो मगध पर शासन करने वाला 7वां राजवंश था। इस राजवंश के कुल 10 राजाओं ने लगभग 112 वर्ष तक शासन किया था। पुष्यमित्र शुंग इस राजवंश के प्रथम शासक थे, जो उज्जैन प्रदेश के रहने वाले थे। पाटलिपुत्र, अयोध्या, विदिशा इसके प्रमुख नगर थे। देवभूति इस राजवंश के अंतिम शासक थे, जिन्हें 73 ईसा पूर्व में उनके सचिव वसुदेव कण्व द्वारा हराकर कण्व राजवंश की स्थापना की गई। इस तरह शुंग राजवंश की समाप्ति हुई। विदेह राजवंश प्राचीन भारत का एक हिंदू राजवंश था, जिसने उत्तर पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में शासन किया। यह राजवंश मिथिला क्षेत्र पर शासन करने वाला पहला राजवंश था, जो लगभग ऋग्वेद काल के अंत में अस्तित्व में आया और महाजनपद काल तक अस्तित्व में बना रहा। इसमें कुल 54 राजाओं ने शासन किया। इसके शासकों को जनक कहा जाता था। निमि और विदेह माधव द्वारा राजवंश की स्थापना की गई थी। इस राजवंश के अंतिम शासक करल जनक थे। महाजनपद काल में वजी गणतंत्र संघ द्वारा विदेह राज्य का विलय कर दिया गया। चेर दक्षिण भारत का एक राजवंश था। इसका विस्तार आधुनिक कोयम्बटूर, सलेम और करूर जिले तक तथा मध्य केरल के कुछ क्षेत्रों के पास केंद्रित था। चेरों का शासनकाल संगम साहित्य युग के पूर्व आरंभ हुआ था। इसी काल में उनके पड़ोसी शासक थे चोल और पांड्य। चोल प्राचीन भारत का एक राजवंश था। दक्षिण भारत और आसपास के देशों में चोल शासकों ने 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया। चोल शासन की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है सुसंगठित शासन, भवन निर्माण प्रणाली, सिंचाई व्यवस्था, राजमार्ग निर्माण, विशाल मंदिरों का निर्माण, मूर्तिकला, साहित्यों और ग्रंथों की रचना, सांस्कृतिक उन्नयन, व्यापार इत्यादि। उज्जैनी के मालव गणतंत्र के शासन को मालव राजवंश कहते हैं। गंधर्व सेन ने उज्जैनी में करीब 50 वर्ष शासन किया। फिर उनके पुत्र विक्रमादित्य ने शकों को भारत से निष्कासित करके विक्रम संवत की स्थापना की। इसी वंश में सम्राट शालिवाहन हुए, जिन्होंने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में शालिवाहन संवत या शक संवत चलाया। सातवाहन साम्राज्य प्राचीन भारत का हिंदू राजवंश था, जिसकी शुरुआत 230 ईसा पूर्व से लेकर भिन्न भिन्न समयों में की गई। ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी तक दक्कन क्षेत्र पर प्रभावी थे। पैठन और भोकरदन इनकी राजधानी रही, जो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में है। इस समय समाज मातृसत्तात्मक था और राजाओं के नाम उनकी माता के नाम पर रखने की प्रथा थी। गढ़ा राजवंश की स्थापना वीर योद्धा यदुराय मड़ावी द्वारा 157 ईस्वी में हुई, जिसके राजवंश की 68 पीढ़ियों ने करीब 1700 वर्षों तक राज किया। इसमें 14,000 कोस वर्ग क्षेत्रफल, 250 नगर, 1200 गांव और करीब 50 लाख की आबादी थी। इसी राजवंश के शासक शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को 1857 में अंग्रेजों द्वारा तोप से उड़ा दिया गया था। नाग जातियाँ अपनी मानवीय विशेषताओं के चलते संपूर्ण भारत में पूजनीय रही हैं। भगवान शिव नाग जातियों के सभी वंशों के लिए पूजनीय हैं। कुषाण युग के बाद और गुप्त युग के पहले ये भारशिव नाम से जाने जाते थे, जो इनकी उपाधि थी। तो इस भाग में इतना ही। अब अगले भाग में ऐसे ही कुछ अन्य प्रमुख राजवंशों के बारे में रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ फिर मिलते हैं। कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी सभी वीडियोस की समय पर जानकारी पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।